नमस्कार, रामकृष्ण हरि। होली के पावन पर्व पर आज हम एक साथ जुड़े हैं। होली का पर्व तो कल मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, किंतु वसंत पंचमी से ब्रज में, बरसाने में, नंदगांव में हर जगह होली मनाना शुरू कर दिया गया है। पिछले एक माह से होली ब्रज में शुरू है। तो जहां जहां ठाकुर जी होली खेलेंगे, जहां जहां भगवान होली खेलेंगे, तो उस पर्व को तो हम मनाएंगे ही और जरूर मनाएंगे। तो होली के बारे में संदर्भ में कुछ बातें आपसे कहनी थी, इसलिए ये संदेश आज का आप तक पहुंच रहा है। सर्वथा सबसे पहले आप सबको प्रणाम। और होली जो है यह अग्नि का त्योहार है। होली जो है यह रंगों का त्योहार है। होली जो है यह जल का त्योहार है। तो पंच तत्वों का त्योहार यह एक साथ मिलकर मनाया जाता है। इसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, हर तत्व एक साथ जुड़कर हमें आशीर्वाद प्राप्त करवाने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस होली की अग्नि को यद्यपि आप अग्नि माने, होमाग्नि माने, दक्षिणाग्नि माने, किसी भी प्रकार की अग्नि माने, फिर भी एक प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि अग्नि यह प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का मुख है। और अग्नि में हम जो समर्पित करेंगे वह परमात्मा तक साक्षात यथा स्वरूप जैसे के तैसे ज्यों त्यों पहुंच जाएगा। तो कई शास्त्रीय प्रमाण है, कई बातें हैं, कई चीजें हैं, कई लोगों ने आपको बताई होंगी, किंतु हम जब होली में कुछ समर्पित करेंगे, हम जब होली में सेवा अर्पित करेंगे, हम जब होलिका का पूजन करेंगे, हम जब होलिका की प्रदक्षिणा करेंगे, सेवा करेंगे, उस दिन की साधना करेंगे, तो क्या समर्पित करना है, किस लिए समर्पित करना है, उसको समर्पित करके हमें क्या कामना करनी है, यह हमारे मस्तिष्क में पूरा क्लियर होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे मन की कामना क्या है। सबसे पहले यश, कीर्ति, ज्ञान, सुख, साधन, संपत्ति, ऐश्वर्य, आरोग्य और समाधान, इन प्रकार से सर्वतोपरि हम साधना मांगेंगे, सेवा मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे, अर्चना मांगेंगे, पूजा मांगेंगे। और इस कामना से प्रभु की सेवा करनी चाहिए, प्रभु की सेवा की इच्छा है, प्रभु की सेवा की कामना है और प्रभु की सेवा ही प्राप्त हो, कृपा ही प्राप्त हो, भक्ति ही प्राप्त हो, भाव प्राप्त हो। इस प्रकार से कामना करके अगर हमने होलिका में सेवा समर्पित की तो हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे जो उद्देश्य है वो जरूर निश्चित पूर्ण होंगे। यह हुई सेवा। सेवा के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर अगर हम देखने जाए तो यहां से गर्मी की शुरुआत हो जाती है और वातावरण में जो कुछ कीटाणु वातावरण बदलाव से या फिर निसर्ग नियम के अनुसार उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, तो उनके लिए आगे की कामना, उनका मार्ग आगे का अच्छा हो और उनसे हमें कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए होलिका में हम लौंग जलाते हैं। काली मरी जो होती है उसका भी दहन किया जाता है। इलायची जो होती है उसका भी दहन किया जाता है। दालचीनी जिसे कहा जाता है उसका भी दहन किया जाता है। इसके उपरांत होलिका में जो सेवा समर्पित करनी होती है उसमें प्रमुख तौर पर श्रीफल अर्पित किया जाता है, नारियल जिसे कहा जाता है। श्रीफल के उपरांत हमें घी होलिका में समर्पित करना है। उसके उपरांत कर्पूर की सेवा अर्पित करनी है। उसके उपरांत अगर गुग्गल हमारे पास हो तो गुग्गल की सेवा अर्पित की जाती है। होलिका को वस्त्र समर्पित किया जाता है। होलिका को अक्षत समर्पित किए जाते हैं। होलिका को जल की परिक्रमा करके जल समर्पित किया जाता है। और उसके अलावा सबसे मुख्य बात, अगर आप कुछ कर सको तो यह है सबसे जरूरी कि इन सब के अलावा अगर प्रमुख तौर पर प्रामुख्य से आप अगर कुछ समर्पित कर सको तो अपना भाव और अपनी सेवा चित्त, तन और मन एकत्रित करके होलिका को समर्पित कीजिए। अब आप कहेंगे होलिका को इतना महत्व क्यों है?
थी तो वो राक्षसी थी, राक्षस की बहन थी, और प्रभु के भक्त को उसने तकलीफ दी, और उसका पूजन हम क्यों करें? आपको एक बात बता दूं कि पारस नाम का जो पत्थर होता है, उसके संपर्क में धातु आ जाए तो उसका सोना हो जाता है, किंतु प्रभु श्रीमन नारायण इस प्रकार के पारस है कि उनके संपर्क में अगर कोई आ जाए यद्यपि, तो उसका कल्याण नहीं होता, सिर्फ वह सुखी नहीं होता, सिर्फ वह समृद्ध नहीं बनता, बल्कि उस भक्त के अलावा जो प्रभु के संपर्क में आया है, उसके अलावा जिसके संपर्क में लोग जुटते जाए, यानी भगवान के भक्त के संपर्क में भी अगर हम आ गए तो हमारा भी पारस बन जाता है। इस प्रकार भगवान की और भगवान के भक्त की महिमा है, भगवान से संबंधित चीजों की महिमा है। तो इसी प्रकार जब होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठी तो दुष्कामना से थी, दुर्बुद्धि को कुबुद्धि को लेके बैठी थी, किंतु प्रभु श्री नारायण के जप से होलिका को ब्रह्मा जी का जो वरदान था कि तुम्हें अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, तुम्हें अग्नि से कोई भी हानि नहीं होगी, इसका उल्टा होकर प्रहलाद जी बच गए, होलिका का दहन हो गया। किंतु होलिका के गोद में बैठकर प्रहलाद जी अखंड नारायण 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 नाम का जप कर रहे थे, इसीलिए वह होलिका भी पावन हो गई और भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ कि उसके प्रति जो सेवा समर्पित होगी, सेवा समर्पित करने वाले को आशीर्वाद होलिका दे सकती है। सेवा समर्पित करने वाले का अच्छा अगर सोचना हो, अच्छा अगर कुछ करना हो तो होलिका कर सकती है, होलिका सक्षम है। इसके आगे जाके अगर हम बात करें तो साक्षात अग्नि स्वरूप होलिका यह भगवत स्वरूप ही हो जाती है। इसीलिए उस दिन हमें हमारी दुर्बुद्धि, हमारी कुबुद्धि, हमारी दुष्कामनाएं, हमारे पाप, हमारे दुर्विचार, इन सब को एकत्रित करके होलिका में दहन करना है। जिस तरह हम गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, उसी प्रकार हमारे जितने भी मन के दुष्विचार है उन सब को होलिका में समर्पित करके प्रभु के प्रति भक्ति में अग्रसर होना है, प्रभु के भक्ति की कामना करनी है, प्रभु की कामना करनी है, भगवान की भक्ति में रम जाना है। फिर दूसरे दिन धूलिवंदन होता है, फिर रंग पंचमी आती है। इस प्रकार जिस समय से, जिस क्षण से हम हमारे मन के दुर्विचार, दुष्कामना हमारे मन से दूर छोड़ देते हैं, उसी क्षण से हमारे मन में अच्छे विचार जागृत होकर भगवान के भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो हमारी जिंदगी रंगीन और हमारा आयुष्य रंगारंग हो जाता है। इसका संकेत होलिकोत्सव है। अगर इससे कुछ लेना हो, इससे कुछ जानना हो तो यह जानिए, यह संदेश लीजिए, अपने मन के दुष्विचारों को दूर करके अपनी जिंदगी को रंगारंग बनाइए, प्रभु की सेवा में रत हो जाइए, प्रभु की सेवा में प्रभु की कामना करके, अच्छे विचारों की कामना करके, सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःखमाप्नुयात्, इस प्रकार की कामना करके अगर आप सेवा करेंगे तो आपका तो निश्चित भला होगा, पूरे विश्व का भी भला होगा। जो विश्व के बारे में सोचता है उसका पहले भला हो जाता है, विश्व के साथ उसका भी अच्छा हो जाता है। किंतु जो स्वार्थ विचार करता है, जो खुद के लिए मांगता है, शायद से या फिर जरूर ही उसे अपने कामनाओं से दूरी सहनी पड़ती है। कामना तो जल्दी पूरी नहीं होती, किंतु भोग ज्यादा भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रभु की सेवा में रत होकर, भक्ति में रत होकर होलिका के दिन हमें केवल प्रभु की कामना करनी है, अच्छे विचारों की कामना करनी है। हमारे मन का मैल एक प्रकार से हम होलिका को अर्पित करके प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक तौर पर अगर हम देखने जाए तो होलिका यह अग्नि स्वरूप है। अग्नि स्वरूप में अगर आप यह लकड़ियों का दहन करते हैं, आप कंडे जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं, यह आयुर्वेदिक होम हवन सामग्री एक प्रकार से हम उसमें दहन करके वातावरण की शुद्धि करते हैं। अग्निहोत्र जो है, होम जो है, हवन जो है, यज्ञ जो है, इसके वजह से वातावरण की शुद्धि होकर चित्त शुद्धि होती है। और सनातन धर्म में पहले से ही आत्मा और परमात्मा, किसी भी संप्रदाय में जाइए, किसी भी गुरु परंपरा में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको अगर एक बात
कॉमन मिलेगी, सर्वतः श्रेष्ठ, सर्वतोपरि मिलेगी, तो आत्मा और परमात्मा का संबंध। तो जैसे ही आत्म शुद्धि हो जाती है, हमारे अंदर के जो परमात्मा का स्थान है वह जागृत होकर दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठता है, हमारी भी आभा चमकने लगती है, और परमात्मा का स्थान जिस दिन उजागर हो जाता है, जिस क्षण उजागर हो जाता है, उसी क्षण परमात्मा हमारे हृदय में आके इस आत्म तत्व के साथ जुड़ जाके यहाँ निवास करते हैं। और एक बार प्रभु का निवास अगर यहाँ बन गया तो किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि शुद्धम कुछ भी हो या फिर अशुद्धम, भगवान के प्रति समर्पित होकर जिस क्षण हम भगवान से एकरूप हो जाते हैं, अच्छा ही होने लगता है। और इस अच्छाई के बदलाव के लिए, इस अच्छाई की शुरुआत के लिए अगर हमें कुछ करना है तो यह उत्सव मनाना है, यह साधना करनी है, यह सेवा करनी है। तंत्र मंत्र प्रकार से भी होलिका के वक्त साधना होती है, उससे हमें परहेज करना है। हम सात्विक लोग हैं, हमारे भगवान सत्व गुणशाली है, सत्व रज तम 3 गुणों से परे हमारे परमेश्वर है। इसलिए हमें सात्विक रूप से जितना अच्छा हो, जिस प्रकार की सेवा से हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, ऐसी ही सेवा करनी है। याद रखिए, जो सबका विचार करता है वही अच्छा होता है और उसका ही अच्छा होता है, इतना याद रखिए। उसी की कामनाएं पूर्ण होती है और सबके साथ वह भी मोक्ष मार्ग पर चलता है। अब भले ही मोक्ष मार्ग पर ना चले, लेकिन अच्छाई की मार्ग पर चलना यह हमारा धर्म है, यह मनुष्य धर्म है, यह अच्छे लोगों का धर्म है और यही सनातन धर्म है। इसीलिए हमें इस ओर चलना है, होलिका का उत्सव मनाना है, सेवा करनी है, साधना करनी है। जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी आपका अनुष्ठान है, जो भी सेवा है, उसे पूर्ण कीजिए, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए। और इस वर्ष तो हम खूब उत्सव मना के भगवान को रिझाने का और पूर्णतः प्रयास करेंगे। भगवान तो हमारे ऊपर रीझ ही चुके हैं, कृपा तो हम प्राप्त कर ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं। यह रिश्ता, यह संबंध, यह नाता हमने प्रभु से जोड़ लिया है। इसलिए प्रभु हमारे सदैव साथ है, समक्ष है और एक एक क्षण हमारे साथ रहकर हमारे साधना में वह भी हमें मददगार ठहर रहे हैं, हमारी मदद वो कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार हमें यह होलिका का साधना उत्सव मनाना है। और खूब रंग खींचिए, खूब रंग खेलिए, भगवान को रंग लगाइए, प्रभु को रंग लगाइए, अपने गुरु को रंग लगाइए, अपने माता पिताओं को रंग लगाइए। सबसे प्रत्यक्ष भगवान अगर सनातन धर्म में कोई हो तो सूर्य माँ, चंद्रमा, गौ माता, हमारे माता पिता और हमारे गुरु, यह प्रत्यक्ष भगवान सनातन धर्म में जो हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन देकर सेवा ग्रहण करके हमारे ऊपर कृपा करके हमारा अच्छा करने का अगर कोई अधिकार रखते हैं तो यह 5 भगवान है। इन 5 भगवानों को सेवा करके, उनकी साधना करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके साथ होली मनाइए, उनके साथ रंग खेलिए और खूब किसी भी प्राणी मात्र को, जीव मात्र को कष्ट ना हो, इसका ध्यान हमें रखना है। क्यों? क्योंकि हम समझदार हैं। क्यों? क्योंकि हम होशियार हैं, हमें चीजें पता चलती है, हमारे पास सद्बुद्धि है, सद विवेक बुद्धि है। इसीलिए किसी भी जीव मात्र को जो बेजुबान है उसको तकलीफ ना दीजिए, कंकर पत्थर न मारिए, रंगों से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ प्राणियों को जल से तकलीफ होती है तो उनके ऊपर भी जल कृपया आप ना डाले। और किसी को तकलीफ ना हो, हर जगह सर्वतोपरि आनंद ही आनंद हो, इस प्रकार का उत्सव हम मनाएंगे और इसी प्रकार एक आदर्श समाज बनता जाएगा और एक लिंक जुड़ती जाएगी। इसी प्रकार से हम भगवान की सेवा में रत होने वाले भक्तों का समाज तैयार करेंगे और इस भक्ति भाव के वातावरण की निर्मिति करेंगे। आइए भगवान का नाम स्मरण करेंगे और आज की सेवा यही संपन्न करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज की सेवा हम यही समर्पित करके भगवान के प्रति हमारा सेवा भाव समर्पित करके अच्छी कामनाओं को लेकर भगवान के चरणों में हमारी सेवा समर्पित करेंगे। और भगवान से प्रार्थना है कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिए और हमारी सेवा ग्रहण करते रहिए। नमस्कार।